हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय के संविधान के आर्टिकल 24 एंड 25 के बारे में। आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करने वाले, बताने वाले। तो आर्टिकल 23 एंड 24 हम लोग आज कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के लिए और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ओके ना, तो ये आर्टिकल 24 एंड 25 हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं है, केस लॉ के साथ आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अच्छे से इसके बारे में। और केस लॉ किसी भी स्टडी करने में, मतलब कोई भी स्टडी अगर लॉ की कर रहे हैं साथ, तो केस लॉ बहुत ही अच्छा है। आप उसके साथ स्टडी करते हो तो आपका एक प्रॉपर स्टडी हो जाता है। ओके, जिसमें कि कोई भी चीज़ आपका छूटता नहीं। तो हम इस वीडियो में केस लॉ भी कवर करेंगे, साथ में आपको जो प्रोविजन में जो दिए गए हैं ऐसा कॉन्सेप्ट, वो भी हमको बताएंगे कि प्रोविजन में क्या क्या कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 एंड 24 में। तो चलिए, विदाउट किलिंग का टाइम हम लोग शुरू करते हैं। साहब, तो बात करते हैं कि हमारा आर्टिकल 23 जो बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ऑफ फोर्स लेबर। तो भाई साहब, इसका जो है बेयर प्रोविजन का जो लैंग्वेज आप देख सकते हैं, 1 2 जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, इसीलिए हम बात करते हैं कि हाँ, आर्टिकल 23 बात करता है कि ये होगा, ये आपका मेन प्रोविजन हो गया 1 एंड 2, ठीक है, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, अगर एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बीगर एंड द अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ हिज प्रोविजन शैल बी, ठीक है, एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। अगर मान लीजिए कोई भी आपका यहाँ पर जो दिया गया है ह्यूमन, ठीक है, बींग्स में जो भी इस प्रोविजन का कोई प्रोहिबिटेड करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो और उसका कंट्रावेंशन करता है, ठीक है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू विथ, ठीक है, अकॉर्डिंग विथ लॉ। तो उसको एकदम साइविल पनिश को पनिश कर दिया जाएगा। ओके, और साथ ही दूसरे नंबर में ये बात बोला जाता है कि इम्पोजिंग इन सच सर्विस, तो कोई व्यक्ति आपको साथ अगर जबरदस्ती काम करने के लिए आपको फोर्स करता है, तो वो भी आपका प्रोहिबिटेड करता है राइट्स को। और स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, आपको फोर्स कर सकता है काम करने के लिए, सरकारी नौकरी के जो व्यक्ति होते हैं उनको, और मिलिट्री में जो होते हैं उनको। और किसी तरह का आप किसी तरह का जो स्टेट जो है जो सर्विस दे रहे हैं, स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। तो स्टेट जो है आपके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन इन दिस बेसिस पर। बात करते हैं आर्टिकल 23 डिटेल एनालिसिस का। तो यहाँ पर देखिएगा, आर्टिकल 23 में बात करता है प्रोहिबिटेड। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटेड, मतलब किस चीज को रोकना होता है। प्रोहिबिटेड क्या चीज को रोक रहा है, कि देखिए, जो वर्कर्स होते हैं, जो कि वीकर सेक्शन जो होते हैं, वुमेन होती है, चाइल्ड होते हैं, लेबर होते हैं, उनके साथ गलत अत्याचार होता है, उनके साथ काम किया जाता है, गलत तरीके से काम उनको कराया जाता है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये आर्टिकल बेसिकली डील करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग बींग्स एंड बिगर, ठीक है, एंड अदर फोर्स लेबर, जो भी फोर्स होते हैं और जो भी ह्यूमन बींग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये बोला गया कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, वुमेन, चाइल्ड एंड etc। तो देखिए, जो महिलाओं के साथ यहाँ पे दिखा था, वुमेन के साथ जो ट्रैफिकिंग उनको किया जाता है, उनको गलत काम में उसको इंगेज किया जाता है, बेचा जाता है उन लोग को, उनको गलत काम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। चिल्ड्रेन को भी गलत काम के लिए उसको शुरुआती तौर में उनको गलत काम में करा जाता है। लेबर की तरफ कम उम्र में उन लोग से काम कराया जाता है, साहब, जो कि वो एलिजिबल नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके साथ गलत काम किया जाता है। और जो है एंड फोर्स किया जाता है, ठीक है, लेबर को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए सब। फिर फोर्स लेबर मिलिट्री अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग। ओके ना। अब देखिए, एक और ये डिग्निटी की बात होता है कि हर एक व्यक्ति जो होता है, चाहे लेबर हो, चाहे वुमेन हो, चाहे चिल्ड्रेन हो, हर एक व्यक्ति के पास डिग्निटी है कि एक डिग्निटीफाइड लाइफ तरह से वो काम करे, ऐसा। अब देखिए यहाँ पर जो क्या होता था कि पहले जो लेबर्स को जो काम करा जाता है कि अंडर द जमींदारी सिस्टम, तो पहले क्या होता था, लेबर लोग को जो है वो, मतलब कि कोई भी कर्ज ले लेते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। उनको एक गुलामी तरह से उनको रहना पड़ता था, ठीक है, गुलाम की तरह। तो उनको काम कराया जाता, जो जमींदार लोग होते थे जिससे कर्ज लेते थे, कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो उनको पूरा पूरा उसका कर्ज लेते जाते थे, और वो कर्ज में डूबते जाते थे, और उसको चुकाने के लिए वो काम करते थे। तो वो काम उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं,
वो जमींदार के हिसाब से उनको करना पड़ता था कि जैसा काम दे, और उसको उस चीज़ के लिए एक्सपेंसेस पैसा पैसा भी नहीं मिलता था। ओके, और उसको कर्ज में ही कर्ज को चुकाते चुकाते वो पूरा बिक जाते थे ऐसा। तो वो फ्री सर्विस देते थे, और इस तरह से जमीन जायदाद जो जमींदार लोग हैं वो ज़्यादा फायदा उठाते थे। तो इसको वो जो हम कहते हैं कि जमींदारी सिस्टम इन टेंडर्ड, ठीक है, वर सम टाइम फोर्स टू रेंडर फ्री सर्विस। तो उसको फ्री सर्विस फ्री के लिए उनको क्या है, उनको फोर्स किया जाता था कि जमींदार की जमीन में आपको काम करना है फ्री में हिसाब। तो इसे जो व्यक्ति जो काम कराते थे उनको हम कहते थे कि दिस वाज कॉल्ड बिगर, हम इसको कहते हैं। ओके, पर इट हैज बीन हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे इस बात को हेल्ड करता है। एक केस है जहाँ पर बोला कि हेल्ड दैट कि इवन सम री रिमुनेट्रेशन इस पेड, तो रिम्बर्सेशन ऑफ पेड मतलब जो भी वो काम करेंगे, जो मेहनताना उनका होगा उनको वो पैसा मिलेगा। लेकिन जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि उनको मेहनताना नहीं मिलता था, वो कर्ज को ही चुकाने के लिए काम करते थे। और कर्ज को चुकाने की वजह से वो जितना ज़्यादा काम कराया जाता था, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता किसी जमींदार के द्वारा, और उनको प्रॉपर सही उनको वेतन वेज उनको नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये जो है इसमें हेल्ड हुआ था कि उनको जो भी वो काम करेंगे उनको पैसा दिया जाएगा ऐसा। ओके, उनको मेहनत आना ऐसा, लेबर में बी वन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे एक बात बोलता है कि ह्यूमन, देखिए, ठीक है, दे वाज, ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद ट्रैफिक इन ह्यूमन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे देखिए कि यह बोला जाता है कि चाइल्ड ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स हैज अ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, dignity, care, protection, and rehabilitation so as to be part of the mainstream of social life। देखिए सोशल लाइफ का मेन स्ट्रीम क्या होता है, उसका होता है कि यहाँ पे एक बोला गया है कि देखिए 24 चाइल्ड जो होता है वो किसी का शिकार हो जाती है, जाकि मान ली प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूशन में काम करने लगती है। दैट मीन्स कि वो सेक्सुअल वर्कर के लिए उनको काम रखा जाता है। ओके ना, तो वो जो रखा जाता है उनको, तो उनके पास भी राइट्स, राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी उनको मिलना चाहिए, और उनको भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट्स होना चाहिए, और केयर उनको मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, एंड रिहेबिलिटेशन। ये इसका मतलब ये है कि अगर उनके साथ कोई गलत हो चुका है, तो या वो गलत काम में इंगेज हो चुके, तो वो स्टेट का ड्यूटी बनता है कि यहाँ पे देखिए कि उनको सही मार्ग पे लाया जाए, चाहे वो कोई बच्चा हो, ठीक है, उनको सही मार्ग पर लाए, और उनको भी उनको भी एक राइट टू इक्वालिटी मिले, और उनको अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे से, और उनको डिग्निटी लाइफ है, डिग्निटी लाइफ जीने का उनको मौका दिया जाए, केयर प्रोटेक्शन सारा चीज उनको मिले, और उनको सुधार के लिए उन पे काम करे। तो ये जो है, ये है जो है सो एस बी क्या है, मेन स्ट्रीम है, सोशल लाइफ का एक मेन स्ट्रीम है। ओके ना, तो इस आर्टिकल में कहा जाता है। तो ये जो चीज मैं आपको बताया, ये चीज है गुजरात, ठीक है, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 का जो है ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि और आगे में देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये यहाँ पे ये है कि इट मे बी नोटेड दैट, इसमें एक नोट करने वाली चीज है, आर्टिकल 23 डज नॉट प्रोहिबिटेड द स्टेट। तो ये स्टेट, ये क्या बोलता है कि स्टेट को नहीं रोकता है फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, फॉर एग्जाम्पल सोशल एंड मिलिट्री सर्विस। तो देखिए वैसे आपको एक राइट्स बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी आप वर्कर्स को या लेबर को आप फोर्सफुली काम करने के लिए इम्पोज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स आप उसको दबाव नहीं बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो कोई भी सरकारी नौकरी के जो कर्मचारी होते हैं, या मिलिट्री के कोई भी जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या है वो फोर्स कर सकते हैं काम करने के लिए, किस चीज के लिए, सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल पब्लिक पर्पस के लिए। मान लीजिए इस तरह से भी कोरोना आया था, तो वहां पर देखिए कंपल्सरी ड्यूटी कर दिया था, 24 घंटे जो ड्यूटी था अगर 5 घंटा का, उसको 10 घंटा कर दिया गया। बहुत सारे लोग उसमें, आपको जॉब करना जरूरी था। ये सिचुएशन ऐसा था कि जॉब करना जरूरी था। ये कोरोना के अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए देश में ऐसा कंडीशन आ जाता है जहाँ पर कि मतलब हर किसी को जॉब करना, हर घर से एक आदमी
फौज में जाएगा, इस तरह से कंपलसरी निकाल देता है, तो गवर्नमेंट इस तरह से कर सकता है। तो इस चीज के लिए आर्टिकल 23 जो है स्टेट को नहीं रोकता है, इसलिए प्रोहिबिट नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर कि हमारे देश में जरूरत है कि मिलिट्री में सब किसी को जाना है, तो ये फोर्स कर सकता है कौन? स्टेट जो है फोर्स कर सकता है। तो ये बात जो है आपको हेल्ड हुआ था। आप देख सकते हैं कि एक और चीज है कि इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात 1998 से सुप्रीम कोर्ट केसेस 1992 इस ओके इसमें केस है, इसमें क्या हो गया था, हेल्ड दैट इनेक्शन ऑफ हार्ड लेबर फ्रॉम कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट इन नॉट फोर्स लेबर। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि इस केस में ये बोला गया था, अगर मान लीजिए कोई भी कन्विक्शन है, किसी को मिला हुआ है, मतलब किसी को कोई अपराध किया था, मर्डर्स या कोई भी हीनियस ऑफेंस किया था, बड़ा क्राइम किया था, तो उनको अगर पनिशमेंट दिया गया है कि उनको एक फोर्स लेबर की तरह काम करना है, तो वो इस चीज में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो उनको काम किया जाएगा। जो जेल में जिसको सजा मिला है कि उसको लेबर जैसा ट्रीट करना है, तो उनको आप उस तरह से काम करवा सकते हो। ये इस केस में ये बोला गया है, ये एक्सेप्शन है। देखिए एक केस एक जैसे कि मैंने इस एक और केस है, देखिए PUN, ठीक है, DR, सॉरी PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो केस है इसमें क्या असाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर केसेस, तो ये जो है 1982 का केस है, जहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे बात बोला गया था, बहुत ही बड़ा एकदम केस है, लैंडमार्क केस है। ठीक है, इन दिस केस द इशू लाइक लेबर्स नॉट गिविंग द मिनिमम रिम्यूनरेशन, ठीक है, remuneration as mentioned in the Minimum Wage Act 1948 and unequal income distribution among men and women were highlighted। ठीक है, इस केस में ये बोला गया था, इस केस में सबसे बड़ा इशू ये था कि यहाँ पर जो है मैन और वुमेन, देखिए मैन और वुमेन को दोनों को अलग अलग पैसा दिया जा रहा था। अगर मान लीजिए लड़की सेम काम कर रही है, लड़का सेम काम कर रहा है, तो उनको जो है वेतन जो पैसा मिलता था, तो लड़की को कम मिलता था, लड़का को ज़्यादा मिलता था। तो इस तरह का जो मैन वुमेन में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किस चीज़ को लेकर के, अनइक्वल पेमेंट को लेकर के, तो वो चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर दिया गया ऐसा इस चीज़ पर, यही एक मेन इशू था। ठीक है, एक के केस आपको बताना चाहेंगे कि रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर ये बात हुआ था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक ना, यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क था रणधीर सिंह, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ से को लिखने में दिक्कत हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो इक्वल काम करेगा उसको इक्वल वर्क मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओके, तो देखिए इसी केस में एक चीज हेल्ड हुआ था कि ये जो है हमारा क्या करते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया है इस बात को कि द स्कोप ऑफ आर्टिकल 23, तो आर्टिकल 23 का स्कोप है इन दिस केस में, तो ये हेल्ड किया गया था कि द वर्ड फोर्स, यदि वर्ड फोर्स विद इन द आर्टिकल हैज एन वेरी वाइड मीनिंग, तो ये एक बहुत ही बड़ा वाइड मीनिंग है इसका। इन इंक्लूडिंग यहाँ पे हम फोर्स की जब बात करते हैं ना, तो फोर्स क्या होता है, एक फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स which force a person to provides labor at a wage लेस दैन द मिनिमम वेज, तो इसको मिनिमम वेज प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि आप किसी तरह का फोर्स का काम करवा रहे, चाहे फिजिकल हो, लीगल हो एंड अदर इकोनॉमिक सेक्टर किसी तरह का हो। ओके, अब एक बहुत बड़ा फेमस केस है, देखिएगा इसमें कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। ओके, तो नहीं सुने होंगे तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो है इस केस में बेसिकली ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे आपको। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ों को, बस बेसिक चीज़ बता दे रहे थे। इस केस में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वर्कर्स जो होते, जो वीकर सेक्शन के जो पुअर थे, गरीब थे, उनको ना इन ह्यूमन एंड इंटोरेबल कंडीशन में थे, तो उनको बहुत ही गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था ऐसा। तो उनको जो है क्या कर दिया गया, उनको इस चीज़ का उनको इंश्योर किया गया कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह उनको ट्रीट किया जाए अच्छे से काम करने के लिए। तो यहाँ पे बात बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है कि वेयर इट्स फाउंड दैट दैट दिस कंटेंट a large number of workers working in human and intolerable कंडीशन, तो लार्ज नंबर जो कंडीशन पीपल जो वर्कर थे उनके साथ इन ह्यूमन बिहेव किया जा रहा था। तो भाई साहब, हर किसी के पास राइट है कि ह्यूमैनिटी के साथ उनको काम करने का, मतलब अगर उनको मशीन कोई नहीं है भाई कि काम कर रहा है, आराम, कोई रेस्ट नहीं, एक ह्यूमन बीइंग
5 घंटा 7 घंटा काम करेगा, उसको रेस्ट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो उसको एक अच्छे से ट्रीट करो तो वो काम करेगा ना। ठीक है, किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए, अगर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है एक लेबर का, जो कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करता है वो। ओके, वो आज जो वर्कर्स ही है जिसके कारण हमारे देश में नए नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, नया चीज डेवलपमेंट होते हैं। आज किसी कंपनी में कोई काम करता है तो उसका ग्रोथ होता है इंडस्ट्रियल में, तो किसकी वजह से होता है? लेबर की वजह से होता है ना। तो उनके साथ अच्छे से ट्रीट आना बहुत जरूरी है। तो उसमें पीआईएल फाइल कर गया था ऐसा, was treated as an PIL and court let down। तो कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था उनको ये, कि जो कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर, जो कि बंधुआ मजदूर जो होते हैं उनको एज ऑल्सो इम्पोज ड्यूटी ऑन स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई रिलीज एंड रिहेबिलिटेशन एंड बॉन्डेड लेबर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या ड्यूटी दिया गया था कि ये इम्पोज कर दिया गया था कि उनको आइडेंटिफाई करे वैसे वर्कर्स को जो कि उनके साथ इन ह्यूमन एंड इनटॉलरेबल कंडीशन में है, और उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और उनको रिहेबिलिटेट करे, मतलब उनको उनकी स्थिति से उनको सुधारे, उनको निकाले, और उनको प्रोटेक्शन केयर सारा चीज उनको प्रोवाइड करे। इस तरह का इस केस में हुआ था। ओके, बेसिक चीज आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। तो आर्टिकल 24 जो बात करता है बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ लंबा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आर्टिकल 24 जो बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एटीसी। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन मतलब रोक रहा है किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट, किसको रोक रहा है? चिल्ड्रेन। और कहाँ पे रोक रहा है? इन फैक्ट्री में। देखिए पहला बता दिए, प्रोहिबिशन रोक रहा है किसी के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए रोक रहा है। किसको रोक रहा है? चिल्ड्रेन को, एंड फैक्ट्री में रोक रहा है, और भी अदर चीज। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बोला जाता है कि नो चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हाजरदस एम्प्लॉयमेंट। हाजरदस एम्प्लॉयमेंट मतलब कि खराब काम। ठीक है, खराब काम के लिए सा। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो 14 ईयर से कम जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में या माइन हो गया, एक कोई भी काम इंगेज उनको नहीं किया जाएगा। हाँ, किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अदर्स कोई भी तरह का काम के लिए जो कि खतरा काम है, उस काम के लिए उनको इंगेज नहीं किया जाएगा। ओके, जो 14 ईयर से कम, अगर आप 14 ईयर से कम बच्चे को एज ए एम्प्लॉय काम करवा रहे हो कोई भी कहीं भी, तो आप वो जो है अंडर आर्टिकल 24 का ये वायलेशन होगा, और उसके लिए आपको पनिश यू विल गिव पनिशमेंट। ठीक है, यू शैल बी पनिश। ओके, देखिए आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स करता है किस चीज को? देखिए मैंने आपको बताया, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, जिसका एज छोटा है सा, ठीक है, कम है सा। ठीक है, दिस इज कीपिंग विथ द ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एज यूनाइटेड नेशन ऑफ नॉर्म्स। तो ये जो लिया गया है कंसेप्ट यूनाइटेड नेशन से लिया गया है। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक केस बताते हैं, ज्यादा कुछ इस केस में है नहीं, खत्म हो गया। बस आर्टिकल 24 में ही बोलता है, बाकी कुछ नहीं है। अब एक केस के थ्रू आपको समझा देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। केस के से माध्यम से हम लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, टीएन है, तमिलनाडु होगा। इसे ए आर 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है, 609 का पेज। ठीक है, हेल्ड दैट द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कांट बी एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जिसका भी 14 ईयर्स से एज कम है उसको एम्प्लॉय नहीं रख सकते इन एनी, किसी भी तरह का, इन एनी किसी तरह की हाजरदस, ठीक है, हाजरदस, ठीक है, इंडस्ट्री, किसी तरह का इंडस्ट्री में, माइनिंग में, और अदर वर्कर्स एंड, ठीक है, अदर वर्कर्स एंड हैज, कोर्ट क्या कहता है? हैज लेस डाउन, क्या कहता है? कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया था इस चीज का? ठीक है, एजुकेटिव मतलब कि बहुत बड़ा, बहुत एजुकेटिव मतलब बहुत बड़ा गाइडलाइंस दिया था कोर्ट। हाउ टू स्टेट अथॉरिटीज शुड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक्स, सोशल एंड ह्यूमनिटेरियन राइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन। तो ये जो है बहुत सारे बच्चों को राइट्स दिया गया था। तो एक बात को मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो है इसका राइट्स को प्रोटेक्ट कर, पहले क्या होता था इस केस का, बिफोर इस केस का आने से पहले क्या होता था कि 14 ईयर से कम बच्चे जो होते थे उनको भी काम करने के लिए इंडस्ट्री में, और क्या कहते हैं आप, कोई भी
कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी काम उनको कराते थे और उनको कम दाम में उनसे काम कराया जाता था। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है, उससे आप काम करवा रहे हो भाई, ठीक है, छोटा बच्चा को काम करवा रहे हो, तो उनको पता ही नहीं नेचर को कि हमारे पास क्या उसका डेवलपमेंट प्रॉपर प्रॉपर नहीं होगा। तो उसको जैसे ही 10 साल का हुआ, आप 12 साल का, उसको आप काम करवा रहे हो उसको अच्छे से, कोई भी वर्कर में कहीं भी कंपनी में लगे, कोई भी इंडस्ट्री में ले लिए आप, और उसको काम करवा रहे हो, वो काम करेगा ही करेगा, क्या करेगा? उसका एक बच्चा का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का समय होता है कि वो पढ़े लिखे, ठीक है, और गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा भी रहा है। आर्टिकल 21A आप देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे स्टेट जो है, देखिए आर्टिकल 21A, जहाँ पे स्टेट क्या करता है, जो सरकार जो होता है फ्री में आपको पढ़ाता है। ये प्रोविजन दिया गया फंडामेंटल राइट से कि फ्री में आपका स्टेट जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा फंडामेंटल राइट से। तो कम से कम 14 ईयर्स तक तो बच्चा को पढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट वो पढ़ सकते हैं ऐसा, अपना पार्ट टाइम जॉब करे या पढ़े ऐसा। लेकिन अभी देखिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जहाँ पे आप लोग को नहीं पता है, जिसमें कि 6 साल से लेकर 8 साल के, तो 18 साल तक बच्चे जो होंगे, 6 से 18 साल तक जो होंगे, उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो में बहुत सारी चीज़ मैंने शेयर कर दिया अभी आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। और देखिए इस केस के बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया ऐसा, ओके ना। तो इस केस के बारे में मधुआ मुक्ति मोर्चा वेस्टर्न यूनियन ऑफ इंडिया, आप देख लीजिएगा ऐसा। इस केस के बारे में मैंने बता ही दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसलिए वीडियो लेक्चर पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आएगा 25 से आएगा, 25, 26, 27, 28 का हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह का डाउट्स होगा तो कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। ओके।